Welcome on my YouTube channel. Student, this is the fifth lecture of GMIT lecture series, and in this lecture we will discuss fifth important question of GMIT. The statement is, if f and g are measurable, then prove that f plus g is also measurable. This is the statement of फिफ्थ थ्योरम. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये थ्योरम क्या कह रही है? इफ़ एफ एंड जी आर मेजरेबल, अगर एफ और जी दोनों मेजरेबल हैं, देन हमको प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी भी क्या होगा, मेजरेबल होगा. ठीक है, देन लेट्स प्रूव इट. प्रूफ. ठीक है, फर्स्ट वी प्रूव दैट. फर्स्टली हम क्या प्रूफ करेंगे? फर्स्ट वी प्रूव दैट कि n of f plus g is a subset of n of f. n of f plus g is a subset of n of f union n of f plus g is a subset of n of f union n of g. ठीक है बच्चों, फर्स्टली हम क्या प्रूफ करेंगे? जो एन ऑफ एफ प्लस जी है वो सबसेट है एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी का. बच्चों ये आपको लर्न करना पड़ेगा. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें इसी के बेस पर सब डिपेंड है. आपको ये लर्न करना पड़ेगा और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने लेट किया कि x बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एफ प्लस जी में से. ठीक है, x किस में से बिलोंग कर रहा है? एन ऑफ एफ प्लस जी में से. ठीक है, अगर x जो है वो एन ऑफ एफ प्लस जी में से बिलोंग कर रहा है तो देयरफॉर जो x है, x बिलोंग करेगा बच्चे एफ प्लस जी ऑफ x विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. बिकॉज हम ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एन ऑफ एफ का स्टेटमेंट क्या होती है? एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारा? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है ना बच्चों. ठीक है, एन ऑफ एफ हमारा क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. अब आप क्या करेंगे? चलो, अगर x बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एफ प्लस जी में से तो x इज सच दैट, जो x है वो बिलोंग करेगा x सच दैट कि f प्लस जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. ठीक है, देन x सच दैट कि f ऑफ एक्स, ठीक है, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अगर f प्लस जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है देन f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, देन x सच दैट कि f ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो f ऑफ एक्स भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. और x सच दैट जो g ऑफ x है बच्चे वो भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं हैंस, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x सच दैट कि f ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस जी ऑफ एक्स. ठीक है, हम इसको भी कह सकते हैं. आपको इसमें से सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि एन ऑफ एफ प्लस जी इज़ अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी. ठीक है, बस फिर आप इसी में से इसका एक एलिमेंट ले लेंगे और उसको किस में एलिमेंट लेके आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, आपको ये तो पता ही होता है एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है बच्चों, फिर अब आप क्या करेंगे? अब आपने जो एक्स है बच्चे, इसके अकॉर्डिंग जो एक्स है वो एलिमेंट हो गया एन ऑफ एफ का. ठीक है, एन ऑफ एफ का क्यों हो गया? क्योंकि एन ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स है वो एलिमेंट हो गया एन ऑफ एफ का. एंड और जो x है वो एलिमेंट हो गया एन ऑफ जी का. क्यों? क्योंकि जी, एन ऑफ जी की स्टेटमेंट एन ऑफ जी को, इसको हम एन ऑफ जी लिखते हैं ना कि एन ऑफ जी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, उसके बाद अगर x एन ऑफ एक्स का भी एलिमेंट है और x एन ऑफ जी का एलिमेंट है तो दोनों के नॉन यूनियन का भी होगा. हैंस देन x बिलोंग्स टू एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी. ठीक है, हमने क्या किया? हम एलिमेंट को लेके चले एन ऑफ एफ प्लस जी में से और हमने उसको कहाँ दिखा दिया? उसको x को हमने दिखा दिया एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी में से. अगर हम ऐसे दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि एन ऑफ एफ प्लस जी, एन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी. ठीक है बच्चों, कह सकते हैं ना. हम कहाँ से लेके चले थे? हम एलिमेंट लेके चले थे एन ऑफ एफ प्लस जी का और हमने उसको कहाँ दिखा दिया? x बिलोंग्स टू एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. अब आप क्या करेंगे? नाउ यहाँ सबका आई होप कि क्लियर है. अब आप करेंगे
एन ऑफ एफ प्लस जी, नाउ एन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ प्लस जी के कॉम्प्लीमेंट के। अब हमने क्या कह दिया कि जो हमारा एन ऑफ एफ प्लस जी है वो इक्वल है एन ऑफ एफ प्लस जी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो क्या होगा, एक्स सच दैट कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है बच्चों, अगर वो एन ऑफ एफ प्लस जी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो जो एक्स है वो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बच्चा कि एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो गया, इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। कि एक्स सच दैट, हमने क्या कहा था, हम कह रहे हैं कि ये जो एन ऑफ एफ प्लस जी है वो इक्वल है एन ऑफ एफ प्लस जी के कॉम्प्लीमेंट के। अगर वो कॉम्प्लीमेंट में है तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है इसलिए इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर ये एफ ऑफ प्लस जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप सबका क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। इज लोकली मेजरेबल, ये क्या है, लोकली मेजरेबल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है, आपको क्या पता है, अगर जी मेजरेबल होता है तो जी ऑफ एक्स सी जी ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। अच्छा देखिए, तो अब आप क्या कहेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब आप कहेंगे कि एन ऑफ एफ प्लस जी इंटरसेक्शन ई इज मेजरेबल फॉर ई बिलोंग्स टू रो, ठीक है। हमने लोकली मेजरेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, लोकली मेजरेबल की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी है। वो क्या कह रही है कि अगर एक्स कोई सबसेट है एक्स का, देन ए इंटरसेक्शन ई बिलोंग्स टू रो फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू रो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोकली मेजरेबल। तो उसके अकॉर्डिंग हमने चले कि एन ऑफ एफ प्लस जी इंटरसेक्शन ई वेयर ई इज बिलोंग्स टू रो इज मेजरेबल। देन आप क्या कहेंगे, ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी, ठीक है। कि ई किसके इक्वल है, अब आपने क्या पुट कर दिया कि जो ई है वो इक्वल है एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी के। आपको ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ई आपको किसके इक्वल रखना है, वहाँ पे आपने एन ऑफ एफ के रखा था ना, यहाँ आपने ई को एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी के इक्वल रखना है, ठीक है। फिर आप क्या कह सकते हैं, पुट कीजिए यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट में एन ऑफ एफ प्लस जी इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इज मेजरेबल देन आप क्या कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ प्लस जी इज मेजरेबल, तो ये क्या हो गया, मेजरेबल। तो इसको आप कह सकते हैं, इसको आप मेजरेबल कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकली मेजरेबल, ठीक है। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है, हमको क्या पता है बच्चे, नाउ वी नो दैट कि इफ क्या, कि एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स लेस देन ए, कि एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए इज लोकली मेजरेबल, इज लोकली मेजरेबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए, जो ए हैं वो किसके एलिमेंट है, सारे आर के, एंड एन ऑफ एफ इज मेजरेबल, एन ऑफ एफ क्या हो गया, मेजरेबल, देन एफ इज मेजरेबल, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल, ठीक है। हमको क्या पता है बच्चे कि अगर एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए होता है और वो इज लोकली मेजरेबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जो एन एफ होता है बच्चे वो क्या होता है, मेजरेबल, देन एफ इज मेजरेबल। अगर एन ऑफ एफ जो होता है वो मेजरेबल होता है तो एफ क्या होता है, मेजरेबल होता है, ठीक है। दिस इज द थ्योरम। नाउ
लेट किया हमने, जो ए है वो किसका एलिमेंट है, आर का। अगर ए आर का एलिमेंट है देन हम क्या कहेंगे कि एक्स सच दैट कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। अगर ये लेस देन ए होगा तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, लेस देन ए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, है ना। ए माइनस जी ऑफ एक्स, यहाँ ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। इज लोकली मेजरेबल, इज लोकली मेजरेबल। ऑल्सो देन हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो एन ऑफ एफ प्लस जी इज मेजरेबल, अगर एन ऑफ एफ प्लस जी मेजरेबल है तो एफ प्लस जी इज मेजरेबल, एफ प्लस जी इज मेजरेबल, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर बच्चा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे तो बहुत ईजी है। आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, आपको एक ये याद रखना है कि एन ऑफ एफ प्लस जी इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी एंड ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ यूनियन एन ऑफ जी। बाकी आप स्टेप बाय स्टेप करके इसको इजीली कर सकते हैं। अगर 2 टाइम्स आप इसे इजीली कर लेंगे ना तो आपको ये याद रहेगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। थैंक यू सो मच।